सोचिए कुरुक्षेत्र का वो मैदान, एक तरफ कौरवों की इतनी बड़ी सेना, दूसरी तरफ पांडव, और अर्जुन अपने ही लोगों को, अपने गुरुओं को सामने देखकर बिल्कुल एकदम हिम्मत हार बैठे हैं। हाँ, वो जो एक क्षण आता है उनके जीवन में, हाथ से गांडीव छूट रहा है, मन में बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सही क्या गलत, बिल्कुल वो नैतिक दुविधा। और ठीक उसी वक्त उनके सारथी श्री कृष्ण वो बात कहते हैं जो हम आज भी सुनते हैं हजारों साल बाद भी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। फल पर कभी नहीं। और ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है जैसा आपने कहा, ये तो जीने का एक तरीका, एक पूरी फिलॉसफी है। हाँ। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये 47वां श्लोक शायद सबसे ज्यादा कोट किया जाने वाला श्लोक होगा। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इसी श्लोक की परतों को थोड़ा खोलें। हमारे पास जो स्रोत हैं जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्मियों का रहस्य के कुछ हिस्से वो मदद करेंगे समझने में। हाँ, समझने में कि इसके प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल पहलू क्या हैं। मकसद सिर्फ मतलब जानना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझना है कि आज की जो हमारी भागदौड़ वाली लाइफ है ना, उसमें ये कैसे काम आ सकता है, कैसे हमें रोज की जो मुश्किलें हैं उनसे लड़ने की ताकत दे सकता है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि अर्जुन की जो हालत थी ना उस वक्त, भविष्य की चिंता, रिजल्ट का डर, क्या करूं वाला कंफ्यूजन, हाँ, वो दुविधा, वो तो हम सब आज भी कहीं ना कहीं महसूस करते हैं ना। जैसे एग्जाम के रिजल्ट का टेंशन, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, रिश्तों में उम्मीदें, हर जगह। ऐसा लगता है ये श्लोक सीधा हमारी नब्ज पकड़ता है। पर सवाल वही है, हजारों साल पुरानी बात आज भी इतनी पावरफुल क्यों लगती है? चलिए इसी को समझते हैं जरा। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये श्लोक सीधा हमारे दुख के कारण पर चोट करता है। अच्छा, कैसे? ज्यादातर हमारा दुख आता कहाँ से है? उम्मीदों से, अपेक्षाओं से, है ना? हाँ, बात तो सही है। जब हम अपने काम से ज्यादा उसके होने वाले रिजल्ट से जुड़ जाते हैं, तो फिर चिंता, डर और आखिर में निराशा इसी चक्कर में फंस जाते हैं। कृष्ण का ये जो उपदेश है ना, ये बेसिकली उस साइकिल को तोड़ने का एक, आप कह सकते हैं, परफेक्ट साइकोलॉजिकल फॉर्मूला है। साइकोलॉजिकल फॉर्मूला, अच्छा लगा ये। हाँ, और ये किसी खास धर्म या मजहब की बात नहीं है, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ है। तो फिर इस श्लोक को ही पहले ठीक से पकड़ते। पूरा श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू माते संगो अस्त्व कर्मणि। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है शब्दशः अगर देखें तो, और इसमें छुपा हुआ क्या है? इसके लिए 4 हिस्से हैं, बहुत महत्वपूर्ण, और चारों जुड़े हुए हैं आपस में। ओके। पहला, कर्मण्य एव अधिकारा ते, मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म पर है, यानी जो हम करते हैं, हमारा एक्शन। हाँ, तुम्हारा एफर्ट, तुम्हारा एक्शन, बस वही तुम्हारे कंट्रोल में है। दूसरा, मां फलेषु कदाचना, अंग फलों पर, रिजल्ट्स पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में पूरी तरह नहीं है। ठीक है। तीसरा, मां कर्म फलेतुर्भू, यानी कर्म के फल को अपने कर्म का कारण मत बनाओ। मतलब सिर्फ इसलिए काम मत करो कि तुम्हें कोई खास रिजल्ट चाहिए, फल की इच्छा को अपनी ड्राइविंग फोर्स मत बनाओ। अच्छा, ये गहरा है। और चौथा, जो अक्सर लोग थोड़ा कम ध्यान देते हैं, मां ते संगोस्त्व अकर्मणि। इसका क्या मतलब हुआ? कि कर्म न करने में, मतलब आलस में, इनएक्शन में, उसमें भी तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा लगाव न हो। अरे वाह, ये चौथा वाला पॉइंट तो बड़ा जरूरी लग रहा है, क्योंकि पहले 3 सुन के कोई भी सोच सकता है, अच्छा अगर फल मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं काम ही क्यों करूं? एग्जैक्टली, यही सवाल उठता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि भाई कर्म छोड़ना भी ऑप्शन नहीं है, आलस में भी नहीं पड़ना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये श्लोक साफ साफ कर्म करने को कहता है, लेकिन उसकी मोटिवेशन बदलने की बात करता है। मोटिवेशन बदलने की। हाँ, कर्म को फल की चिंता के बोझ से आजाद करने की बात। और यहीं से कर्मयोग का सिद्धांत आता है। कर्मयोग? हाँ, ऐसा योग जो कर्म के जरिए साधा जाए। ये ना तो भागना है, मतलब कर्म छोड़ देना, एस्केपिज्म नहीं है, और ना ही ये सिर्फ दुनियावी चीजों के पीछे पागल होना है फल के लिए। ये एक बैलेंस्ड, बहुत पावरफुल रास्ता है। तो कर्मयोग मतलब पूरी लगन से, अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करना, पर उसके रिजल्ट से डिटैच्ड रहना। हाँ बिल्कुल, अनासक्त रहना। इसे निस्वार्थ कर्म भी कहते हैं शायद। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है?
आजकल की दुनिया तो पूरी तरह रिजल्ट्स पर ही चलती है। सवाल आपका बिल्कुल जायज है। हम सच में एक रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी में जी रहे हैं। कितने लाइक्स आए, सेल्स कितनी हुई, एग्जाम में नंबर कितने, सैलरी कितनी बढ़ी। हर जगह यही है, हर कदम पे रिजल्ट का प्रेशर। और मजे की बात यह है कि यही प्रेशर अक्सर हमारी क्रिएटिविटी, हमारी शांति और यहाँ तक कि हमारी परफॉर्मेंस को भी वो कम कर देता है। हाँ, होता है ऐसा। कृष्ण की साइकोलॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है। वो कह रहे हैं कि जब तुम फल की चिंता छोड़कर पूरी तरह अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करते हो ना, तो पैराडॉक्सिकली अजीब तरह से तुम्हारे सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारी एनर्जी बटी हुई नहीं है, तुम अपना बेस्ट दे पाते हो। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब फल की चिंता छोड़ना शायद बेहतर फल पाने का तरीका हो सकता है, चाहे वो हमारा मेन मकसद ना भी हो। हाँ, कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट है, लेकिन जो असली फायदा है वो अंदरूनी है, मन की शांति। मन की शांति। हाँ, स्रोत में एक बड़ी अच्छी लाइन है, जो फल की उम्मीद करता है वो 2 बार दुखी होता है। एक बार इंतजार में, और अगर रिजल्ट उम्मीद जैसा ना हो तो दूसरी बार उसे खोने पर। बिल्कुल सही। जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तो इस डबल दुख से बच जाते हैं। हम कोशिश को एंजॉय करते हैं, प्रोसेस को वैल्यू देते हैं। जैसे वो कमल का फूल होता है ना, कीचड़ में रहता है पर उससे बिल्कुल अलग, अछूता रहता है। क्या बात है, बहुत सुंदर उदाहरण। वो बस खिलता है, अपना काम करता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि आसपास कीचड़ है या साफ पानी। क्या ये वही फीलिंग है? बिल्कुल, कमल अपने स्वभाव से खिलता है, बाहर क्या चल रहा है उससे अप्रभावित। कर्मयोगी भी ऐसे ही जीवन के कीचड़, मतलब सक्सेस, फेलियर, तारीफ, बुराई, इन सब के बीच अपना काम करता रहता है, पर अंदर से शांत और स्थिर रहता है। उसकी खुशी बाहरी रिजल्ट्स पर डिपेंड नहीं करती। उसने अपनी खुशी की चाबी वो बाहर की दुनिया को नहीं दी है। तो फिर इस स्टेट तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अगर अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन क्या है? आपने कर्म योग कहा, क्या वही? हाँ, कर्मयोगी ही रास्ता है, और इसका प्रैक्टिकल रूप है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म। हाँ, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि बस बेपरवाही से या बिना मन के काम करना है। अच्छा। इसका मतलब है बिना किसी सेल्फिश इच्छा के, बिना फल से जुड़े हुए, अटैच्ड हुए कर्म करना। लेकिन बिना किसी इच्छा या मोटिवेशन के काम कैसे हो सकता है? कुछ पाने की चाहत ही तो हमें काम करने के लिए इंस्पायर करती है ना? ये कॉमन, क्या कहते हैं, गलतफहमी है। निष्काम कर्म का मतलब इच्छाओं को बिल्कुल खत्म कर देना नहीं है। ओके। इसका मतलब है अपनी जो पर्सनल पसंद नापसंद हैं, अपने ईगो से जो इच्छाएं निकलती हैं, उनको अपने कर्म पर हावी ना होने देना। मोटिवेशन का सोर्स बदलना है। फल की इच्छा की जगह ड्यूटी की भावना, सबकी भलाई की भावना, या फिर ईश्वर के प्रति एक समर्पण की भावना, उसको मोटिवेशन बनाना है। जैसे स्रोत में आग का उदाहरण था। हाँ, अग्नि। वो बस जलती है, उसका नेचर है जलना। वो ये नहीं देखती कि सामने क्या रखा है, उसे क्या मिलेगा। सही। इसी तरह कर्मयोगी अपने कर्तव्य को अपना स्वभाव मानकर करता है। गीता में शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों में कुशलता ही योग है। बिल्कुल। क्या इसका मतलब ये है कि जब हम बिना टेंशन के पूरे कंसंट्रेशन से काम करते हैं तो हमारा काम अपने आप बेहतर हो जाता है? एकदम। जब मन शांत होता है, चिंता और डर से फ्री होता है, तो हमारी सारी एनर्जी काम में लगती है। इसी को कर्म में कुशलता कहा है। अच्छा। और यही कर्म जब समर्पण भाव से बिना स्वार्थ के किया जाता है तो वो यज्ञ बन जाता है। यज्ञ। हाँ, यज्ञ। गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के भाव से किए गए कर्मों के अलावा बाकी सब कर्म बंधन पैदा करते हैं। बाप रे। इसका मतलब है कि हमारा हर रोज का काम, खाना बनाना, पढ़ाना, ऑफिस का काम, बच्चों को पालना, अगर सही स्पिरिट से किया जाए तो वो पूजा या यज्ञ बन सकता है। ये तो बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि वो किस भावना से हो रहा है। बिल्कुल। और जो इंसान तैसे जीता है उसे शायद कर्म सन्यासी कह सकते हैं, जो काम करते हुए भी उसके बंधन से फ्री है। सही समझा आपने। कर्म सन्यासी वो नहीं जो काम छोड़कर जंगल भाग जाए, हाँ। बल्कि वो है जो दुनिया में रहते हुए, अपनी सारी ड्यूटी निभाते हुए भी कर्म और उसके फल से डिटैच्ड रहता है। वो हर काम को भगवान को चढ़ाई गई एक भेंट की तरह करता है। पर एक मिनट, कृष्ण ऐसी सलाह दे क्यों रहे हैं? मतलब फल से अटैचमेंट क्यों नहीं रखनी? क्या लॉजिक है इसके पीछे? सिर्फ इसलिए कि टेंशन ना हो? टेंशन से मुक्ति तो एक रिजल्ट है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा प्रैक्टिकल लॉजिक है। और यहाँ बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अच्छा।
कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि रिजल्ट कभी भी पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो है। किसी भी काम का नतीजा दर्जनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमारा एफर्ट, दूसरों का एफर्ट, हालात कैसे हैं, टाइमिंग कैसी है, नेचर के नियम और शायद जिसे हम किस्मत या भगवान की मर्जी कहते हैं वो भी। हाँ, बहुत कुछ होता है। हम सिर्फ एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं, अपना इरादा और अपनी कोशिश, बस। तो ये एक तरह से रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, ये मानना कि हम करने वाले तो हैं पर हम ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। यह हमें हम्बल बनाता है। यह हमें उस बेकार के घमंड से बचाता है जो सोचता है मैंने ये किया, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, या उस निराशा से जो सोचती है मैंने इतनी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। कृष्ण कहते हैं गीता 8:7 के भाव में, तुम अपना काम करो, मुझे याद रखो यानी ईश्वर को, और रिजल्ट मुझ पे छोड़ दो। ये तिकड़ी, एफर्ट, रिमेम्बरेंस और सरेंडर। हाँ, प्रयास, स्मरण और समर्पण, यही कर्मयोग का बेस है। फोकस उस पर रखो जो तुम्हारे हाथ में है, कर्म, और जो हाथ में नहीं है, फल, उसे ऊपर वाले को सौंप दो। जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है जहां वो पूरी लगन से काम कर रहा है पर फल की चिंता नहीं, रिजल्ट को सरेंडर कर दिया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा होता होगा? उसे मिलता क्या है इससे? उसे मिलती है अंदरूनी आज़ादी, इनर फ्रीडम। इनर फ्रीडम। हाँ, ये एक प्रोसेस है। अटैचमेंट छोड़ना, डर छोड़ना, ईगो छोड़ना। जब फल से लगाव छूटता है तो फेल होने का डर अपने आप कम हो जाता है। और जब डर कम होता है तो ये जो मैं करने वाला हूं, ये जो ईगो है, वो भी धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है। अच्छा। स्रोत में गीता के 3 अध्याय के 27वें श्लोक का जिक्र है, जहां कहा गया है कि असल में तो सारे काम प्रकृति के गुणों सत, रज, तम से होते हैं, पर अहंकार के नशे में इंसान सोचता है करता मैं हूं। इसको थोड़ा और समझाएंगे, प्रकृति के गुणों से काम कैसे होते हैं? ये गीता का थोड़ा गहरा फिलोसॉफिकल पहलू है, पर आसान शब्दों में समझें तो ये जो नेचर है, फिजिकल वर्ल्ड और हमारा मन शरीर सिस्टम, ये कुछ बेसिक फोर्सेस या टेंडेंसीज गुण से चलता है। सत, रज, तम। हाँ, वही। हमारे अंदर भी यही गुण काम करते हैं और हमारे एक्शंस को मोटिवेट करते हैं। जैसे रजोगुण हमें एक्टिव और एम्बिशियस बनाता है, तमोगुण आलस और कंफ्यूजन लाता है, और सतोगुण शांति और क्लैरिटी। कर्मयोगी इस बात को समझता है कि उसकी इच्छाएं, उसकी आदतें, उसके काम काफी हद तक इन नेचुरल फोर्सेस का ही खेल हैं। वो खुद को सिर्फ एक चैनल, एक इंस्ट्रूमेंट समझता है जिसके थ्रू ये सब हो रहा है। जैसे स्रोत में वो हवा और फूलों की खुशबू वाला उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल। हवा चलती है, खुशबू फैलाती है, पर खुशबू से बंधती नहीं। बिल्कुल सही उदाहरण है। कर्मयोगी जीवन में एक्टिव रहता है, दुनिया के काम करता है, लेकिन वो उन कामों के रिजल्ट्स या एक्सपीरियंसेस चिपकता नहीं है। डिटैच्ड रहता है। हाँ, वो सक्सेस में बहुत खुश नहीं होता, फेलियर में टूटता नहीं। वो एक विटनेस, एक साक्षी भाव डेवलप कर लेता है। वो भगवान का एक एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिसके जरिए काम बहता है। और इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड है परमानेंट पीस, ऐसी शांति जो बाहरी हालात पर डिपेंड ना करें। ये सब सुनने में बहुत गहरा और अच्छा लगता है, लेकिन आज के आम इंसान के लिए, जिसने शायद गीता इतनी गहराई से न पढ़ी हो, उसके लिए इसका क्या मतलब है? एक स्टूडेंट, एक माँ, एक एम्प्लॉई, वो इस ज्ञान को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, ये ज्ञान सबके लिए है और बहुत ही प्रैक्टिकल है। उस स्टूडेंट को लीजिए जो एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। होता ही है। ये श्लोक उसे याद दिलाता है कि उसका काम अच्छी तरह पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है। रिजल्ट क्या आएगा उस पर टेंशन लेकर वो सिर्फ अपनी आज की परफॉर्मेंस खराब करेगा और बेकार का स्ट्रेस लेगा। फोकस प्रोसेस पर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, प्रोसेस पर, रिजल्ट पर नहीं। या वो माँ जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर या उनकी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट को लेकर बहुत उम्मीदें लगा लेती है और फिर दुखी होती है। बिल्कुल। माँ का काम है बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उन्हें पालना, सही रास्ता दिखाना। लेकिन बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। उसे अपना काम प्यार और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन बच्चों की लाइफ के आउटकम से अपनी खुशी या शांति को नहीं जोड़ना चाहिए। और वो एम्प्लॉय जो प्रमोशन या तारीफ के लिए हमेशा स्ट्रेस में रहता है, उसके लिए मैसेज है अपना काम पूरी ईमानदारी और अच्छे से करो, अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, लेकिन प्रमोशन या बॉस की तारीफ को ही अपनी सेल्फ वर्थ का बेस मत बनाओ। अपने काम में एक्सेलेंस लाओ, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारी ड्यूटी है। फल जब मिलना होगा, जैसे मिलना होगा, मिलेगा।
उस पे बेकार चिंता करने से सिर्फ निराशा हाथ लगती है। तो मतलब बेसिक बात ये नहीं है कि गोल मत रखो या सपने मत देखो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये है कि उन गोल्स को जुनून या टेंशन का कारण मत बनाओ, अपना बेस्ट दो और फिर जो भी हो उसे एक्सेप्ट करो। आपने एकदम सही निचोड़ निकाला है। सपने जरूर देखो, गोल जरूर बनाओ, वो हमें डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उन सपनों और गोल्स से इतने चिपक मत जाओ कि उनका मिलना या ना मिलना ही हमारी लाइफ का सेंटर बन जाए। कर्म करो, पूरे जोश से करो, लेकिन फल की चिंता को खुद पर हावी मत होने दो। ये पैसिविटी नहीं है, ये चिंता मुक्त एक्टिविटी है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मेन मैसेज क्या है? व्हाट इज द टेक अवे? निचोड़ ये है, लाइफ में काम करने का मौका मिला है, ये बड़ी बात है। इसे पूरी ईमानदारी, पूरी एनर्जी और पूरी स्किल से करो। अपना फोकस अपनी ड्यूटी, अपने धर्म पर रखो। काम करते टाइम रिजल्ट की चिंता या उससे अटैचमेंट मत रखो। और आखिर में जो भी रिजल्ट आए उसे ऊपर वाले की मर्जी या यूनिवर्स का प्लान मानकर एक्सेप्ट करो और सरेंडर कर दो। मुझे फिर से अर्जुन की वो इमेज याद आ रही है। ये सब सुनने के बाद उनका कंफ्यूजन खत्म होता है और वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन अब उनकी मोटिवेशन बदल चुकी है। वो राज्य या बदले के लिए नहीं, बल्कि एक क्षत्रिय होने के नाते अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, धर्म के लिए लड़ने को तैयार हैं। ये कितना गहरा ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। कृष्ण का ज्ञान उन्हें डर और मोह से निकालकर ड्यूटी और फेथ की तरफ ले जाता है। ये दिखाता है कि सही ज्ञान हमें काम से हटाता नहीं, बल्कि सही भावना से काम करने की ताकत देता है। आखिर में स्रोत में उपनिषद का एक कोट है जो और सोचने पर मजबूर करता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते कर्म बंधनम मनुष्याणाम कर्मैव ही विमोचनम। मतलब कर्म से ही इंसान जन्म लेता है, कर्म से ही नष्ट होता है। कर्म बंधन भी है और सही तरह से किया गया कर्म ही मुक्ति भी है। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे कर्म हमें बांधने के बजाय आजाद करें? ये सवाल हमें सिर्फ फल से डिटैचमेंट से भी आगे ले जाता है। ये पूछता है कि सही कर्म क्या है। हाँ। और शायद इसका जवाब इसी में है कि हम अपने हर कर्म को, चाहे वो कितना भी छोटा या मामूली क्यों न लगे, एक यज्ञ की भावना से करें। यज्ञ की भावना? हाँ, एक पवित्र भेंट की तरह। जब हम अपने रोज के काम भी सेवा, समर्पण और अवेयरनेस के साथ करते हैं, तो वो हमें बांधते नहीं, बल्कि हमारी चेतना को ऊपर उठाते हैं, हमें फ्री करते हैं। पूरे दिल से काम करना, सच्चे मन से प्यार करना, बिना गिने सेवा करना और अपना भरोसा ऊपर वाले में रखना, शायद यही रास्ता है। हमारा काम कर्म करना है, उसका काम परिणाम देना है। ओम तत्सत।